पूरे देश में अब भीषण गर्मी के बाद मानसून के स्वागत की तैयारी हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में खरीदा गया लाखों क्विंटल धान आज भी संग्रहण केंद्रों में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मानसून की दस्तक से पहले धान के सुरक्षित भंडारण और उठाव को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते शुक्रवार हुई बारिश ने गमरिया धान संरक्षण केंद्र में बड़ी मात्रा में धान भीग गया, जिससे विभागीय लापरवाही उजागर हुई। अब सवाल ये है कि जब बारिश का मौसम सिर पर है तो आखिर धान के उठाव में इतनी देरी क्यों हो रही है। खास रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर जिले के कई धान संग्रहण केंद्रों में खरीदी के महीनों बाद भी लाखों क्विंटल धान पड़ा हुआ है। शासन द्वारा खरीदी पूरी कर ली गई, लेकिन धान के उठाव की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में मानसून के नजदीक आते ही धान की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन गई है। कई केंद्रों में धान को कैप कवर के जरिए ढकने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन ये व्यवस्था बारिश से पूरी तरह बचाने के लिए पर्याप्त नहीं दिखाई दे रही है। तेज हवा और बारिश होने पर पानी सीधे धान तक पहुंच रहा है और नुकसान की आशंका लगातार बढ़ रही है। बीते शुक्रवार बलरामपुर जिले में हुई झमाझम बारिश ने धान संग्रहण व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। गम्हरिया धान संग्रहण केंद्र में बड़ी मात्रा में रखा धान बारिश में भीग गया। सूचना मिलने पर हमारी टीम मौके पर पहुंची तो कई स्थानों पर धान के ढेर गीले मिले। कुछ जगहों पर धान में नमी बढ़ने और फफूंद लगने के संकेत भी दिखाई दिए। हैरानी की बात यह है कि नुकसान कितना हुआ, इसका स्पष्ट आंकड़ा अभी तक विभाग के पास नहीं है। विभागीय अधिकारी नुकसान की वास्तविक स्थिति बताने के बजाय सफाई देने में लगे हुए हैं। मौके पर काम कर रहे श्रमिकों ने भी स्वीकार किया कि बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में धान भीगा है। हालांकि नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों रुपए मूल्य के धान को नुकसान पहुंचा होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मौसम विभाग लगातार मानसून और बारिश की चेतावनी दे रहा था, तब धान के सुरक्षित भंडारण और समय पर उठाव की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर इस संभावित नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कुल मिलाकर विभाग अपनी लापरवाही को छुपाने की पूरी कोशिश में लग गया है। मामले को लेकर एसडीएम ने जांच कराने की बात कही है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीते शुक्रवार को जो बारिश हुई थी, उसमें प्रकाशित हुआ था समाचार कि धान संग्रहण केंद्र में धान भीगा है करके। वो धान संग्रहण केंद्र गम्हरिया का था फोटो, और उसमें करीब 3-4 स्टेक जो रनिंग स्टेक है, जिनसे धान का लगातार उठाव किया जा रहा था मिलर्स के द्वारा, वही जो नहीं ढक पाए थे वही खुले हुए थे। और जैसी धूप हुई उसको सुखा करके मिलर को प्रदाय कर दिया गया है। अभी हमारे पास जितने भी स्टेक हैं वो सभी को कैप कवर से सुरक्षित रख के ढक कर रखा गया है। और अभी वर्तमान में आज की स्थिति में 1.5 लाख क्विंटल धान संग्रहण केंद्र में शेष है, जिसमें से 51,000 का बायर ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। क्रेता को पूर्ण राशि जमा करने के बाद ही उसका क्रेता ऑर्डर जारी हो पाएगा, उसके बाद उठाव होगा। इस संबंध में जानकारी मिली है और जिससे टीम जाकर के भेजेंगे। इसकी जानकारी मैं आगे उच्च अधिकारियों को दूंगा और विधिवत जांच कराने की कार्रवाई करेंगे। ये लापरवाही तो दिख रही है और आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है और देखते हैं जांच में क्या नुकसान तो अभी इसमें गवर्नमेंट की होगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या हुआ। धान जो भीगा वाला धान तो हल्का मुल्का थोड़ा था, भीगा हुआ बहुत निकल गया दूसरे दिन। उतना ज्यादा नहीं भीगा था धान, उसका डिलीवरी हो चुका है। रही सवाल जो उठा रहे हैं बटोरे धान को, आज सब ढका जाएगा। भीगा नहीं, भीगा वाला धान वो सूख गया है, उसको बोरा हम पलटी मारेंगे। काला जो पड़ गया तो बोरा काला हुआ है, धान काला नहीं हुआ है, उसको पहला करके दूसरा बोरा भर कर। अब कितना धान भीगा उसका तो आइडिया तो नहीं है मेरे को फिलहाल, लेकिन इसमें जो धान कुछ भीगा था वो धान सूखने के बाद पुनः उसको डिलीवरी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से धान खरीदी के बाद जो धान संग्रहण केंद्र है उसमें धान को सुरक्षित रखने की बात की जाती है, इसी कड़ी में अभी हम गम्हरिया संग्रहण केंद्र में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ लाखों करोड़ के धान जो रखे हुए हैं
वो कुछ पर मतलब प्लास्टिक की व्यवस्था है और कुछ पर नहीं है। हमने जब ग्राउंड में निरीक्षण किया तो कई जगह हमें धान भीगे हुए भी मिले, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यहाँ एक भी धान भीगा नहीं है। हमारे साथ यहाँ काम करने के यहाँ पर जो मौजूद है कुछ काम करने वाले लोग, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था थी और धान यहाँ। जी आपका नाम? आप लोग यहाँ क्या काम करते हैं? मैंने ये बाहर किया और बोरा में साझा की। नहीं तो वो जो बोरा में जो धान साझा बोरा तो वो भीगल है इसका धान नहीं भिंजल सुखले धान हम साझले भिंजल धान सर गेल बोरवा में बोरवा सर गलै ना। अच्छा बोरा कैसे थैले थैल अब बोरा का जन थैले थैल सर गेल ना मुसा लाग गइल त नहीं भिंजल नहीं के मने बोरा सरल बहन तो पहले पलटी मारो। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर धान को बोरे में पैक भी करते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ एक यहाँ और व्यक्ति है। जी आपका नाम? क्या करते हैं आप? यहाँ गाड़ी में। तो आप बता सकते हैं कि बारिश कब आई थी? सर दिन तो नहीं याद है, लेकिन 2-3 दिन बारिश गिरा है। हाँ। और देखिए जो खुला धान पड़ा है ना, हाँ, हाँ, तो जो ढक के हम लोग रखते हैं, हाँ। फिर भी हवा तूफान इतना ज्यादा चलता है कि उड़ जाता है। और आदमी रात के आदमी कितना काम करेगा? मतलब कहीं ना कहीं आप हाँ। मानते हैं कि धान भींगा है? हाँ धान भींगा है, कैसे ना उतना ज्यादा नहीं लेकिन कुछ